वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कुछ हैंड नोट्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पर याद रखें केवल सिलेक्टेड क्वेश्चंस को ही लिया गया है। तो आप चाहो तो यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो, अदरवाइज़ केवल वीडियो को एक बार ध्यान से समझ सकते हो, ध्यान से देख सकते हो, ताकि आपके सभी क्वेश्चंस हैं वीडियो के साथ ही कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है उसमें हम बात करेंगे कि अवरोधी किसकी वेराइटी होती है। ठीक है, फर्स्ट लाइन है तो इससे मुख्यतः दोनों टाइम में ही क्वेश्चन पूछा आता है एग्जाम में कि सबसे पहले पूछ सकता है कि अवरोधी किसकी किस में है, या फिर आपको पूछ सकता है कि जो उकठा रोग होता है चने का, इसके रोग प्रतिरोधक क्षमता रखने वाली वेराइटी कौन सी होती है। तो दोनों का राइट आंसर क्या होगा, अवरोधी। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चंस खुद मैच कर सकते हो, आप बस वन लाइनेड क्वेश्चन है ये सभी, तो आप नोट डाउन कर ले। मेरी सलाह तो यही रहेगी, आगे आपकी मर्जी, आप करो या ना करो। ठीक है, तो अवरोधी ठीक है चने की किस्म होती है और ये उकठा के प्रति क्या रखती है, प्रतिरोधक क्षमता रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि अर्जुन सबसे पहले तो किसकी वेराइटी होती है, याद रखिए गेहूं की वेराइटी होती है। ठीक है, और अब यहाँ पर याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्जुन में कभी भी याद रखिए 2,4-D का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, याद रखना कि जो गेहूं की जो वेराइटी होती है अर्जुन, जिसका सेकंड नाम होता है HD 2009, तो इसमें कभी भी 2,4-D का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, और कपास में भी 2,4-D का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। ये दो है जिनमें बिल्कुल भी 2,4-D का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि किसान किसकी किस्म होती है। तो किसान याद रखिए मक्के की वेराइटी है, लेकिन अगर हम बात करते हैं पूसा जय किसान, जिसे हम बायो 902 भी कहते हैं, तो ये होती है सरसों की वेराइटी। याद रखना, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं जो कि सिमिलर होते हैं और जिनमें ज़्यादा चांसेस गलत करने के होते हैं, तो वही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करना है कि किसान वेराइटी है ये मक्के की वेराइटी है, और पूसा जय किसान है ये सरसों की वेराइटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि सींग हटाने की क्रिया जिसे हम बोलते हैं डिहॉर्निंग। ठीक है, सींग रहित करना, हिंदी में आप बोल सकते हो सींग रहित करना, और ये किसकी सहायता से किया जाता है, किस केमिकल की सहायता से किया जाता है, याद रखिएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा किया जाता है, या फिर आप इसे बोल सकते हो कास्टिक सोडा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास बोलते हैं, सॉरी कास्टिक पोटास इसे हम बोलते हैं। कास्टिक सोडा अलग हो जाता है, जैसे कि याद रखिए कास्टिक सोडा अगर आपको पूछता है तो NaOH होता है, कास्टिक सोडा याद रखिए NaOH होता है, और कास्टिक पोटास क्या होता है, KOH होता है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आंवला। ठीक है, आंवला से कुछ 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, वो सभी यहाँ पर लिए गए हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर आपको पूछा जाता है आंवला, सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है वो कृष्णा और कंचन से ही बनता है कि कृष्णा और कंचन किसकी वेराइटी होती है। तो याद रखिए आंवले की वेराइटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे बनता है कि आंवले का कुल कौन सा होता है। तो आंवले का कुल होता है यूर्फोबिएसी। कौन सा होता है, यूर्फोबिएसी कुल होता है। जैसे कि तिल का भी पूछा आता है आपको, तिल का होता है पेडिलिएसी, गाजर का होता है अम्बेलिफेरी। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि आंवले में जो विटामिन सी है ये कितना होता है। सबसे पहले तो आपको ये पूछेगा कि सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी होता है ये किस में होता है। तो आप क्या बताओगे, बारबेडस चेरी में होता है। किस में होता है, बारबेडस चेरी में हाईएस्ट होता है। आंवले से भी ज़्यादा किस में होता है विटामिन सी, बारबेडस चेरी में होता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको ये पूछ ले कि जो आंवला होता है इसमें कितना होता है, तो याद रखिएगा 600 से 900 मिलीग्राम, ग्राम नहीं है ये, मिलीग्राम होगा। 100 ग्राम जो गुदा होता है, जो पल्प होता है आंवले का, तो उसमें याद रखिएगा 600 से 900 मिलीग्राम जो विटामिन सी है ये कंटेंट पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा कि अगर आपको पूछ ले कि आंवला में जो कसेलापन होता है, ठीक है, आंवले में जो कसेलापन होता है तो ये किसके कारण होता है। तो याद रखिए ये होता है टेनिन। याद रखिएगा आपको कि जो टेनिन नामक जो पिगमेंट होता है, जो वर्णक होता है, इसी के कारण क्या होता है, आंवले में कसीलापन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि अगर मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन पूछ ले कि जो त्रिफला चूर्ण है ये किससे तैयार किया जाता है, तो आप क्या बताओगे। तो याद रखिए इसके लिए मुख्यतः 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। एक होती है हरडे, बहेड़ा और आंवला। ठीक है, तीनों को याद रखिएगा। नाम थोड़ा सा अजीब है, लेकिन ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो त्रिफला चूर्ण है इसमें किन किन का प्रयोग किया जाता है, किन किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिए हरडे, बहेड़ा और आंवला का प्रयोग किया जाता है, और इनकी मात्रा से ही हम त्रिफला चूर्ण प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि कंचन किसकी वेराइटी है। तो याद रखिए कंचन होती है मक्के की, और अर्का कंचन होती है ये होती है अंगूर की। ठीक है, ऐसे जो भी वेराइटीज़ के क्वेश्चंस रहते हैं उनको आप एक साथ नोट डाउन कर रहे हो,
आप इन क्वेश्चंस यानी यहाँ पर जो भी नोट्स है इनसे आप कुछ सीख सकते हो कि कैसे नोट्स बनाए जा सकते हैं, हम कैसे नोट्स बनाए ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से नोट्स बना सकते हो। अगर आपके पास कुछ ऐसे नोट्स है जो कि दूसरे स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं तो आप बेझिझक आप टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप में सेंड कर सकते हो, ताकि उनसे जो भी क्वेश्चंस रहेंगे सिलेक्टेड जो कि काफ़ी अच्छे रहेंगे वो सभी आपको सिलेक्ट करके क्लास में करवा दिए जाएंगे। तो अगर आपको लगता है ऐसे नोट्स आपके पास है तो वो हमें आप सेंड कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर या फिर टेलीग्राम पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि जेली बनाने के लिए एक आदर्श फल में क्या होना आवश्यक होता है। अब यहाँ पर याद रखिए, अगर आपको पूछ ले कि जो जेली हम बनाएंगे इसके लिए आदर्श फल का आप कैसे चुनाव करोगे, तो याद रखिए जेली अगर हम बनाएंगे तो ऐसा फल के चुनाव करेंगे जिसमें पेक्टिन और अम्ल दोनों की मात्रा अच्छी हो। ठीक है, पेक्टिन और अम्ल दोनों की मात्रा अच्छी होगी तब हम उस फल का चुनाव करेंगे। जैसे कि क्या हो, अमरूद, तो अमरूद की जेली अच्छी बनती है, क्यों? क्योंकि उसमें पेक्टिन और अम्ल की दोनों की मात्रा अच्छी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मान ले आपको पूछ ले कि जैम, तो जैम के लिए हम ऐसे फल का चुनाव करेंगे जिसमें क्या हो कि पेक्टिन की मात्रा। ठीक है, यहाँ पर याद रखिए क्या पूछा गया है कि जो जेली का अंतर्गत है चीनी की मात्रा का निर्धारण है ये किसकी सहायता से करते हैं या फिर किसके बेस पर करते हैं। ऐसा कौन सा कंटेंट होता है जिसकी चीनी की मात्रा हम निर्धारण करते हैं? याद रखिएगा पेक्टिन की मात्रा के आधार पर। किसकी मात्रा के आधार पर? चीनी की मात्रा का निर्धारण किया जाता है जेली में, वो किया जाता है पेक्टिन की मात्रा के आधार पर। अगर आपको पूछ ले जैम के अंतर्गत चीनी की मात्रा का निर्धारण, तो याद रखिएगा जो चीनी की मात्रा का निर्धारण ये किया जाता है फल की खटास या फिर अम्लता के आधार पर। दोनों क्वेश्चन से याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जेली में जो चीनी की मात्रा है ये पेक्टिन की मात्रा के आधार पर निर्धारण करते हैं कि कितनी चीनी मिलाई जाए। और जैम की बात करेंगे तो जैम में याद रखिए अम्लता या खटास के आधार पर ये चुनाव किया जाता है कि उसमें कितनी चीनी मिलाई जानी चाहिए। ठीक है, तो दोनों को आप नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि पेक्टिन की मात्रा का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है या फिर कितनी पेक्टिन है इसमें, इसका अगर आपको जानना है, इसका आपको टेस्ट करना है तो हम यूज़ करेंगे जेलमीटर या जेलीमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि जेली में टीएसएस कितना होता है, तो जेली में जो टीएसएस की मात्रा होती है ये होती है 65। और अगर आपको पूछता है जैम, तो जैम में जो टीएसएस होता है ये होता है 68%। इसके अलावा एक और क्वेश्चन याद रखिएगा पानक या स्क्वेज का। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाता है कि पानक या स्क्वेज में टीएसएस कितना होता है, तो इसमें होता है 40%। पानक या स्क्वेज में जो टीएसएस होता है 45% और जो फल रस होता है ये होता है याद रखिए 25%। ठीक है, उसका भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिए कपास से रिलेटेड है और ये चारों ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बीटी कपास की सीड रेट 1.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है। संकर कपास की जो हाइब्रिड कॉटन होती है उसकी जो सीड रेट होती है 2 से 2.5 केजी और कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाता है 2 से 3 केजी पर हेक्टेयर। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं कि देसी कपास और अमेरिकन कपास, तो देसी कपास की थोड़ी सी कम होती है बीज दर, कितनी होती है 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर, और अमेरिकन कपास की कितनी होती है 15 से 17 केजी पर हेक्टेयर। ठीक है, इसमें समझाने वाली कोई बात है नहीं, चारों को आप एक साथ ही याद रखें कि बीटी कपास की 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, संकर कपास की 2 से 2.5 केजी पर हेक्टेयर, देसी कपास की 12 से 15, अमेरिकन कपास की 15 से 17 केजी पर हेक्टेयर। और यहाँ पर याद रखिए इसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि जो अमेरिकन कपास की जो वेराइटी होती है RST9, इसकी जो याद रखिएगा जो सीड रेट होती है प्रति हेक्टेयर ये कितनी होती है, ये होती है 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर। ठीक है, तो इसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि खजूर का कुल कौन सा होता है, तो वो होता है एरिकेसी, जिसे हम पामी भी बोलते हैं या फिर पामेसी भी बोलते हैं। ठीक है, तीनों एक ही नाम है, जैसे कि कंपोजिटी को हम एस्ट्रेसी बोलते हैं, तो वैसे ही याद रखिएगा कि जो पामी होता है इसी को हम पामेसी या एरिकेसी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि जो एनाकार्डियेसी है ये किसका कुल है, तो आप बता सकते हो आसानी से कि आम का कुल है। आम का आपको पता होगा एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल, ये किसका होता है वैसे, मैंजीफेरा इंडिका तो आम का होता है, लेकिन एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल किसका होता है, तो याद रखिए ये नाम होता है काजू का होता है। इसलिए याद रखिए आम और काजू दोनों का कुल एक होता है, कौन सा होता है, एनाकार्डियेसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करते हैं, तो याद रखिए अगर आपको पूछ ले कोई कि कंपोजिटी को क्या बोलते हैं, अदर नाम इसका क्या है, तो कंपोजिटी को ही एस्ट्रेसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको पूछ ले कि रोटेसी के अंतर्गत कौन कौन से फल है जो कि अंतर्गत आते हैं इस परिवार के अंतर्गत, तो याद रखिए रोटेसी के अंतर्गत मुख्यतः तो नींबू वर्गीय फल आते हैं,
जितने भी जो खटास युक्त होते हैं वो सभी याद रखिए रोटेसी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा बेल, जिसे हम बिल भी लिख देते हैं कभी कभी, या फिर बेल भी लिख देते हैं, तो ये याद रखिएगा बेल है, इसका भी कुल कौन सा होता है, रोटेसी ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि जैम या जेली में परिरक्षण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो ये क्या जाता है, याद रखिए चीनी की सहायता से। अगर आपको पूछ लिया जाता है कि जो प्रिजर्व किया जाता है जैम या जेली को वो किसकी सहायता से किया जाता है, तो वो क्या जाता है, याद रखिएगा चीनी की सहायता से। और अगर आपको पूछ लिया जाता है पेय पदार्थों का परिरक्षण किसकी सहायता से किया जाता है, तो आप क्या बताओगे, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो तो उनमें क्या होता है, CO2 होता है। वो जो कि पेय पदार्थ होते हैं इनको संरक्षण या फिर लंबे समय तक ये खराब नहीं हो तो इसके लिए CO2 मिलाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे, याद रखिएगा रंगहीन और रंगीन फलों के बारे में। तो रंगीन फलों के लिए याद रखिएगा सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, और जिसके एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो कि टमाटर का सॉस या केचप रंगीन होता है, तो रंगीन के लिए हम सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। और अगर आपको पूछता है रंगहीन फलों के लिए, तो रंगहीन फलों के लिए याद रखिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हो कि संतरा का पानक या स्क्वीज। ठीक है, संतरा का पानक या स्क्वीज क्या है, रंगहीन फल है, इसलिए हम इनके जो परिरक्षण किया जाता है इसके लिए हम KMS मतलब पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का हम प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर याद रखिए आपने बीज के प्रकार तो पढ़े ही होंगे, तो बीज से ही रिलेटेड है। टेक का कलर आप सभी जानते हैं कि जो ब्रीडर सीड होता है उसका गोल्डन येलो होता है, फाउंडेशन का वाइट होता है, रजिस्टर्ड का पर्पल कलर होता है और सर्टिफाइड का ब्लू कलर होता है। लेकिन अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि जो टैग की साइज़ होती है, टैग कलर तो सभी को पता है कि सुनहरा पीला किसका होता है, प्रजनक बीज का, फाउंडेशन मतलब आधार बीज का, सफ़ेद टैग होता है। रजिस्टर्ड की अगर हम बात करेंगे पंजीकृत, तो पंजीकृत का बैंगनी कलर का टैग लगा होता है, और रजिस्टर मतलब प्रमाणित बीज, तो प्रमाणित बीज पर नीले कलर का टैग लगा होता है, और ये प्रमाणित बीज है जो कि किसानों को दिया जाता है। लेकिन बाई चांस अगर आपको ये पूछ ले कि इनका जो टैग होता है इनकी साइज़ क्या होती है, तो बस आपको यहाँ पर एक याद रखनी है कि जो ब्रीडर जो सीड होता है, प्रजनक जो बीज होता है, उसका टैग की साइज़ होती है 12x6 सेंटीमीटर। बाकी तो आप सेम है, मतलब 15x7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक याद रखोगे तीनों आपको याद हो जाएगी कि 15x7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे याद रख लीजिए 12-15। ठीक है, तो यहाँ पर 12x6 कर देना है, मतलब हाफ से उसको मल्टीप्लाई कर देना है, वो उसके टैग की साइज़ आ जाएगी। अगर मान लीजिए उसकी चौड़ाई 12 है तो वो लंबा कितना होगा, 6। ठीक है, मतलब इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, लंबाई कम होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि युद्ध क्रीड़ा या लड़ाकू हेतु प्रसिद्ध मुर्गी की नस्ल कौन सी होती है। तो याद रखिए जिसे हम मनोरंजन के लिए, जिसे हम क्या करते हैं, लड़ाते हैं आपस में, तो वो कौन सी मुर्गी होती है, वो होती है असील मुर्गी। ठीक है, मुख्य पहचान होती है असील की, किसे मनोरंजन के लिए आपस में लड़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि चने में कितने % प्रोटीन पाई जाती है। तो चने में प्रोटीन होती है 21%। और एक और क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है बार बार कि मसूर में कितनी होती है प्रोटीन, तो वो होती है 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि चने को ही याद रखिए घोड़ा दाल या दलहनी फसलों का राजा कहा जाता है। घोड़ा दाल किसे कहते हैं, चने को कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि देसी चने में जो क्रोमोजोम संख्या है वो कितनी होती है, मतलब गुणसूत्र संख्या। ठीक है, तो गुणसूत्र संख्या देसी चने में होती है 14 और काबुली चने में होती है 16। 14-16 क्या याद रखोगे, 14-16।